प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज एक छोटा सा वचन, एक एंकरेजिंग वचन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि पिछले समय में हम बहुत ही मुश्किल समय से गए हैं, है ना। लॉकडाउन जो सभी के लिए काफ़ी कठिन और मुश्किल रहा, है ना। और बहुत सारे लोगों की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो बिगड़ गई, किसी के अपने बिछड़ गए, बहुत कुछ बदलाव पिछले दिनों में हमारे साथ हुआ। लेकिन मैं आज आपको इन वचनों के द्वारा कंफर्ट देना चाहती हूँ, तसल्ली देना चाहती हूँ और परमेश्वर के प्रेम को आपको मैं देना चाहती हूँ। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने यानी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुंदर और जो भी कुछ है उसमें है, वो बनाने वाला जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, चाहे इस वक्त आप किसी भी परिस्थिति, दुविधा, परीक्षा, समस्या में क्यों न हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। चाहे कोई व्यक्ति आपके लिए सोचे या ना सोचे, चाहे कोई व्यक्ति आपको प्यार करे या ना करे, एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने आपको बनाया है, उस गर्भ में उसने आपको रचा है और वो आपकी चिंता करता है और वो आपसे इतना प्यार करता है कि उस प्यार के निमित्त उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले इस धरती पर भेजा, जिसने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जो पाप आपने किए थे, मैंने किए थे और जिसका भुगतान हम किसी रीति से कर नहीं पा रहे थे, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जिसने हमारे सारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को ले लिया। और अब जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, या मैं ये कहूँ इस बात को समझने की कोशिश करता है, तो उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। और जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो जो पाप का दंड है, जो कि मृत्यु है, वो दंड किसी न किसी रूप से हमारे जीवन में रहता है। या तो हमारे शरीर में कोई बीमारियां रहती हैं, या घर में अशांति रहती है, किसी न किसी रीति से आप और मैं रोज गलतियां करते हैं और पाप का वेतन मृत्यु है, वो मृत्यु हमारे ऊपर आती है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के उस फिनिश्ड वर्क पर विश्वास करते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती और हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये सबसे एक बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लाई हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हर इंसान आज ये सोचता है कि वो परमेश्वर को खोज रहा है, बट सही बात तो ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे खोजा है। परमेश्वर ने न केवल आपको और मुझे खोजा है, पर नाम लेकर बुलाया है और धरती आसमान एक कर दिया है, ताकि आप और मैं उससे संगति करें, उससे मेल मिलाप करें, उससे प्यार करें। और वचन मती में देखिए क्या कहता है, 6:25 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें किसी भी बात की फिक्र करने की, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो कहता है कि चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु कह रहा है कि इस शरीर के लिए प्रयत्न मत करो, इस शरीर के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करो। आज इस शरीर को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं, लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं इस शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इसे हेल्दी रखने के लिए। करना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने प्राण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसके हम तो आज नहीं तो कल तो मर जाएंगे। 50, 60, 70 साल, मैक्सिमम 80 साल किसी की उम्र हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी एक जीवन है जिसमें हमारे प्राण का जाग उठना या हमारे प्राण को सही रीति से प्रभु के पास जाना
बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस शारीरिक बातों की चिंता मत करो, लेकिन अपने प्राण के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोचो कि जब तुम ये शरीर छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे आत्मा और प्राण का क्या होगा। आगे कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। परमेश्वर यहाँ पे हमें पक्षियों की उपमा दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है और कह रहा है कि इन आकाश के पक्षियों से सीखो, समझो। न ये कभी टेंशन करते हैं, न तो कभी ये बीमार पड़ते हैं और न तो इन्हें कभी किसी चीज की कमी होती है, क्योंकि परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो हर एक को समय पर आहार देता है। इनका गर्भपात भी नहीं होता। बंदर देखिए कितना उछल कूद करता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बंदर का एबॉर्शन हो जाए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें संभालता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो कोई भी परिश्रम नहीं करते, न बोते हैं, न काटते हैं और न ही खलियानों में इकट्ठा करते हैं, खत्तों में इकट्ठा करते हैं, अगर जे फिर भी उनको तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता है। कोई पक्षी ऐसा नहीं है जो भूखा सोए। प्रभु उनकी भी सुधि लेता है और उनको भी समय पर जो जो चाहिए हमारा परमेश्वर देता है। आगे कहता है, क्या तुम इनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्योंकि उन पक्षियों को परमेश्वर ने न आत्मा दिया है न प्राण दिया है, लेकिन हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हमें आत्मा भी दी है, प्राण भी दिया है, तो हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो मूल्य है वो उनसे कहीं अधिक है। आज हम अपना मूल्य भूल चुके हैं, आज हम अपनी बुलाहट भूल चुके हैं, आज हम अपनी वैल्यू भूल चुके हैं और हम ऐसी चीजों को वैल्यू दे रहे हैं, ऐसी चीजों को तवज्जो दे रहे हैं जिनको वास्तव में तवज्जो की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमें अपने आप को आंकना है और हमें देखना है कि हम परमेश्वर की नजर में कितने बहुमूल्य हैं, परमेश्वर की नजर में हम कितने कीमती हैं। वो कहता है कि मैं जब आकाश के पक्षियों को खिला सकता हूँ तो मैं तुम्हें क्या भूखा रखूंगा? क्या मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा नहीं करूंगा? आगे कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ये बात सच है कि आप और मैं किसी भी बात में टेंशन करके या फिर उदास और निराश बैठ के आप और मैं कर ही क्या सकते हैं? आप और मैं क्यों ना परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप और मैं क्यों ना परमेश्वर पर निर्भर हों और हर एक अपने जीवन की गतिविधि को हम परमेश्वर को क्यों ना सरेंडर करें, क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी कठिन और कुछ भी असंभव नहीं है। आगे कहता है 28 वचन, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। आज लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े बनवा रहे हैं, डिजाइनर के पास जा रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि इन शोषणों के फूलों पर ध्यान करो। आपने कभी डिस्कवरी चैनल अगर देखी हो तो आप मछलियां देखो, कितनी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल अलग अलग किस्म की मछलियां हैं, अलग किस्म के फ्लावर्स हैं। इसको किसने बनाया है? इसको परमेश्वर ने बनाया है। इसको किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। और प्रभु कहता है कि इन जंगली चीजों को जो आज हैं कल नहीं होंगे, अगर जी मैं इनको इतना अच्छे से रख सकता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों ना हर एक चीज दे सकता हूँ। हालेलुया। आगे कहता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। यानी कि कहीं न कहीं हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है वो कम है। हमारा जो विश्वास है वो हम कभी कभी अविश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। पर हम अगर जो पूर्ण रीति से विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, तो वो निश्चय ही हमारी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करेगा। आगे कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना
कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। वो कहता है कि हम में और उन अनबिलीवर्स में एक फर्क है। जो अन्य जाति के लोग हैं वो पूरा दिन इन्हीं बातों के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम मेरे बच्चे हो, तुम विश्वासी हो, मेरे अनुयायी हो, तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर जो आपको टेंशन है मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, प्रभु पर डिपेंड रहिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपको लगता है अरे मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, मेरे पास पैसों की तंगी है, प्रभु पर भरोसा रखिए। अगर आपको लगता है अरे मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई की आवश्यकता है, तो यहोवा राफा को बुलाइए, वो हर समय हमारे लिए उपलब्ध है। हमें किसी भी बात की, किसी भी चीज की कभी घटी ना होगी। आगे कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अब यहाँ पर प्रभु हमको एक चाबी दे रहा है। प्रभु कह रहा है अगर जी तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान और सारी चीजें चाहिए तो आपको और मुझे क्या करना है, आपको और मुझे परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर के चरित्र को जानना है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और उससे किन बातों से घिरना है, हमें भी उन बातों से दूर रहना है, और जो बातें उसे अच्छी लगती है उससे हमें उसमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर की महिमा करनी है और उसके राज्य की यानी कि सुसमाचार को फैलाना है, सबको ये गुड न्यूज बताना है, और उसके धर्म की यानी कि उसकी नजर में जो सही है जब आप और मैं उसे करते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं। तो कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कल की चिंता कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बाद के 5 सालों में क्या होगा, इसके बाद के 10 सालों में क्या होगा। लेकिन हमारा जीवन है ही क्या, हमारा जीवन एक बाफ के समान है। हम नहीं जानते कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, तुम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहो। और प्रभु ने पतरस में भी ये कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उसकी संतान हैं। इसलिए हमें किसी चीज की कोई घटी कमी नहीं होगी। अपने महिमा के धन के अनुसार वो हमारी हर एक कमी घटी को दूर करेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे तो पहले आपको और मुझे परमेश्वर को खोजना है। और हम परमेश्वर को कैसे खोजेंगे? हम ये जब बाइबल पढ़ेंगे, जब इसे समझने की कोशिश करेंगे, जब परमेश्वर के मार्गों पर हम चलने की चौकसी करेंगे, तब आप और मैं परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे और उसकी राहों पर चलकर हम उसे अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न कर पाएंगे। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहो। और परमेश्वर ने खुद हमसे कहा है कि जब मैं इन पक्षियों को खिला सकता हूँ, इनकी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारा मूल्य इनसे कहीं अधिक नहीं है? परमेश्वर ने आपको और मुझे यूं ही नहीं बनाया, एक मकसद से बनाया है, एक पर्पस से बनाया है, ताकि हम, आप और मैं उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके गुणों का अनुवाद करें। तो आज हमें ये जानना होगा, परमेश्वर को खोजना होगा, उसके राज्य को खोजना होगा, उसकी धार्मिकता को खोजना होगा, तो बाकी सारी वस्तुएं, इंग्लिश में लिखा है ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, मतलब आपको उस रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर एक चीज वो आपको आपके घर बैठे आपके हाथ में देगा। हमें परमेश्वर के खोजी बनना है, परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की हमें कोशिश करनी है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे और हमारे पास्टर जी सोलोमन डेविड को भी प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।
बस एक बात याद रखिए कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर को आपका ध्यान है। उसने आपका चित्र अपनी हथेली में खोद के रखा है, उसकी आंखें नित्य आपकी ओर लगी हुई हैं और वो परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव बनाएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।